गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक ग्रामर का हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में क्लास 4-5 से ही आप निरंतर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। फिर भी आज आप लोगों को पत्र लेखन के विधि के बारे में थोड़ी अलग से जानकारी हम देते हैं। आप हम जो भी पत्र लिखते हैं, यानी कह सकते हैं कि पत्रों के 4 प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। वह एक पहला हो गया व्यक्तिगत पारिवारिक पत्र, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया आवेदन पत्र। आप स्कूल में हो, आपको प्राचार्य को, वर्ग शिक्षक को आप आवेदन देते हैं और अन्य विभागों में भी दिया जाता है। फिर आप यह भी देखते हैं कि व्यवसाय से संबंधित पत्र भी आता है। फिर कार्यालय, ऑफिशियल या सरकारी पत्र होते हैं। इस प्रकार से आपने 4 पत्रों के बारे में जाना कि पत्रों के कितने प्रकार हैं। पत्र लिखने में प्रायः हम लोग गलती करते हैं। पहले पत्र का जो भी ये होता था वह दाहिने वाला होता था, लेकिन अब पत्र के अंक को आप थोड़ा सा समझिए। पहले जहां से हम लिखते हैं, फिर कब लिखते हैं। पत्र में सबसे ऊपर हम लेफ्ट में लिखेंगे, यानी बाईं ओर लिखेंगे। एक बात आपने जाना कि पत्र जब हम शुरू करते हैं तो पत्र लिखने के क्रम में सबसे पहला काम हमारा होगा कि जहां से मैं पत्र लिखता हूं उस स्थान विशेष का नाम होगा। ठीक उसके नीचे दिनांक होगा। ये दोनों काम आपको लेफ्ट में होगा। फिर उसके तुरंत बाद हम संबोधन करते हैं, जिनको आपको संबोधन करना हो। पिताजी को, भाई को, माँ को, शिक्षक को, प्रिंसिपल को, जिनको आपको संबोधित करना हो। फिर उनके साथ अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते जो व्यक्तिगत पारिवारिक पत्रों में देखिए, आप अपने बड़ों के लिए लिखते हैं तो श्रीमान, श्रीमती, स्त्रीलिंग है तो पूज्य, पूज्य आदि। खत्म करने समय प्रणाम, नमस्कार। आपके मित्र हैं बराबर वालों के लिए तो प्रिय, प्रियवर, नमस्कार, नमस्ते। आपसे छोटे बच्चों को देना है, छोटे भाई को, छोटी बहन को लिखना है तो पुल्लिंग होगा तो प्रियवर, चिरंजीव, प्रियवरा, चिरंजीवा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आशीर्वाद, समाप्ति के समय आशीर्वाद, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, खुशी रहो इत्यादि का प्रयोग करें। अब संबोधन अगर करना है तो देखिए, संबोधन के पत्र और कार्यालय पत्र। संबोधन के अंतर्गत क्या होगा? पद और कार्यालय। प्राचार्य को लिखते हैं तो प्राचार्य हो जाएगा। जिस कार्यालय को लिखते हैं उस कार्यालय का नाम होगा। यह भी पत्र के प्रारंभ में ही होगा। फिर उनका अभिवादन होगा। महोदय पुल्लिंग है तो, स्त्रीलिंग होगा तो महोदया। ये दूसरी पंक्ति में लिखा जाएगा, यानी इसका स्थान चौथी पंक्ति में हो गया। पहली पंक्ति में आप क्या कहते? स्थान, उसके ठीक नीचे दिनांक, फिर आप लिखे संबोधन में पद और कार्यालय का ये। इसके बाद आप आ गए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद अब आइए सब्जेक्ट में। पहले पत्र का क्या स्वरूप है, उसका वर्ण विषय, सब्जेक्ट क्या है ना, जिसके बारे में आप आवेदन लिख रहे हो तो वह जानना होगा। यह मध्य में आ जाता है। फिर हम इसकी समाप्ति या समापन करते हैं। अगर आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं तो इसकी समाप्ति से पहले आप लिखिए आपके पत्र उत्तर की प्रतीक्षा में शेष फिर आदि। अन्य पत्रों में आप सधन्यवाद, साभिवादन, इसका प्रयोग आप यहां से यहां तक कर सकते हैं, यानी 2, 3, 4 में
ये आपका आ जाएगा। इस प्रकार से हम यह देखें कि किस प्रकार हम कोई भी पत्र लिखने के लिए, चाहे जैसा पत्र हो, व्यक्तिगत पत्र हो, जिसको हम पारिवारिक पत्र कहते हैं, आवेदन पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, दोनों एक ही है। व्यवसाय का तो किताब मंगवाना है, तो पुस्तक मंगवाने के लिए उसके अंतर्गत फिर कार्यालय पत्र किसी नगर निगम को देना है, तो वह कार्यालय सरकारी पत्र हो गया। अब इस प्रकार से आप पत्र के अंग के बारे में भी जाने कि पत्र के कौन कौन अंग होते हैं। तो आपने देखा स्थान, दिनांक, संबोधन और अभिवादन। तो पहले स्थान, उसके बाद ठीक दिनांक, फिर उसके बाद संबोधन और तब अभिवादन। ये 4 पॉइंट को आप देख लिए, 1 2 3 4 5। 5वें में जब आप आइएगा तो पत्र का वृत्तांत यानी वर्ण विषय, फिर उसको आप समाप्त करेंगे। व्यक्तिगत पत्र की समाप्ति कर रहे हैं तो आप इस दोनों से समाप्त कर सकते हैं। नहीं, यदि अन्य पत्र है यानी आवेदन पत्र है, व्यवसायिक पत्र है या कार्यालय या सरकारी पत्र है, तो आपको इन के साथ समाप्त करना होगा। तो इस प्रकार से यह पूरा पत्र एक जो है ना तैयार हो जाता है। मान लिया कि आपको लिखना है किसके बारे में, अभी कोरोना की बीमारी चल रही है और आप जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला में साफ सफाई की बिल्कुल कमी है और नगर निगम इसको जो है ना ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में आप किसी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के, दैनिक न्यूज़पेपर जो होगा उससे समाचार पत्र के माध्यम से आप लिखिएगा। तो कहां से लिख रहे हैं, देखिए स्थान, दिनांक इनको लिख रहे हैं। इसके बाद संबोधन में वो तो बाद की बात है, वर्ण विषय हो जाएगा कि हम मुजफ्फरपुर क्षेत्र का किस मोहल्ला का, जिस मोहल्ला से आप देना चाहते हैं निवासी हूं। अभी संपूर्ण विश्व में कोरोना नाम की महामारी जो है सो फैली हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि आप जहां कहीं भी रहे आस पड़ोस को साफ और स्वच्छ रखें। इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए हमने नगर निगम को सूचित किया, परंतु अभी तक नगर निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आपके दैनिक हिंदुस्तान के माध्यम से सूचित कर रहा हूं ताकि आप अपने महत्वपूर्ण समाचार पत्र में इसका स्थान दे सकें। फिर महोदय, आप तो जानते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर बिहार की कह सकते हैं आर्थिक राजधानी है और इस आर्थिक राजधानी होने के कारण यहाँ बहुत सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। यह तिरहुत कमिश्नरी का मुख्यालय भी है, लेकिन जब इस शहर के सड़कों की स्थिति, नालों की स्थिति देखते हैं तो देखते हैं कि सड़कों पर कूड़े फैले हुए हैं, कूड़ों का साम्राज्य है। टूटे नालों से पानी बहकर सड़कों पर आ गए हैं, जिससे तरह तरह के विषाणुयुक्त, कीटाणुयुक्त मच्छरे भिनभिनाते रहते हैं। जहां इस समय नगर निगम स्वयं के द्वारा अपने आप से संज्ञान लेकर शहरों की साफ सफाई करने पर ध्यान देना चाहिए, वहां इस ओर यह विभाग बिल्कुल उदासीन है। यदि समय रहते इस उदासीन रवैया पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हो सकता है
कि हम शहरवासी भी महामारी की चपेट में आ जाएं। इसलिए आशा करता हूं कि आप इस बर्ड विषय को अपने समाचार पत्रों में स्थान देकर नगर निगम के प्रशासक को ध्यान आकृष्ट करेंगे, ताकि अविलंब नालों की सफाई एवं कूड़ा करकटों का उठान हो सके और हम शहरवासी, हम मोहल्लावासी इस महामारी से अपने आप को रक्षा कर सके। इस कार्य के लिए हम मोहल्लावासी आपके आभारी रहेंगे। आपका प्रार्थी निवेदन, एक जागरूक नागरिक, मोहल्ले का एक जागरूक नागरिक। ऐसे कर करके यह तो मैंने पत्र का एक नमूना मात्र समझाया। ऐसे आप बहुत सारे पत्रों को इसके आधार पर लिखने के तरीकों से अवगत हुए। कैसे हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, किनको लिखना है, वह सारी की सारी बातें आपको, आप संपादक को लिख रहे हैं तो कहाँ से लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, पहले आप प्रति लिख दीजिएगा, स्थान, दिनांक, फिर संपादक महोदय, किसके संपादक महोदय हैं, दैनिक हिंदुस्तान के, फिर कहाँ से, मुजफ्फरपुर, उसका पिन कोड अगर याद हो 842001। इसके बाद तब आप जो है ना उनका जो रिगार्ड होगा महोदय, रिगार्ड करते हुए, और यदि आप इसमें कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट टॉपिक पर विषय देकर के भी आप बढ़ा सकते हैं। नालों की सफाई एवं कूड़ा करकट से अविलंब मुक्ति के आलोक में ये देकर के आप बर्ड विषय को शुरू करेंगे। बर्ड विषय आपका ये हो गया। ये जब कर लीजिएगा फिर समाप्ति होगा तो आप इसमें आ जाइएगा। धन्यवाद, साभी बादल। इस प्रकार से आपका पत्र जो है सो पूरा हो जाए। मैंने आज इसके साथ ही कुछ पत्रों को आपको होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में दिया है। आप उसे देखेंगे, लिखेंगे। कठिनाई होने पर हम आपसे आपके शंका का समाधान करने के लिए हम रहेंगे। आपका शंका समाधान हम करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज आप लोगों ने पत्र लेखन की विधि को जाना, कैसे पत्र लिखा जाता है इसके बारे में जाना, और फिर हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे, जानेंगे।